कंप्यूटर में एक ऐसी जॉब प्रोफाइल जिसकी जॉब हर छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी और गवर्नमेंट जॉब्स तक में भी अवेलेबल है और इस जॉब को आप आसानी से 10th के बाद 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉट एंड इंस्टीट्यूट्स में। और आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर में एक ऐसे कोर्स के और ऐसी जॉब प्रोफाइल के बारे में जान रहे हैं जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराता है। 10th के बाद भी ये जॉब अवेलेबल है, 12th के बाद भी ये जॉब अवेलेबल है और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब प्रोफाइल के बदौलत अच्छी जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर्स हो या आप अच्छी MNCs कंपनीज में भी इस जॉब प्रोफाइल के जरिए जॉब पा सकते हो। ये जॉब है आपके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल इस वक्त हर छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी और साथ साथ में गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में इस वक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कैसे एक छोटे से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की इस जॉब्स के लिए एलिजिबल हो पाते हो, इस वीडियोस में आज मैं आपको वही सब बताने वाला हूं। 3 महीने के अंदर ही आप डेटा एंट्री को सीख सकते हो और 3 महीने के बाद आप जॉब्स के लिए तैयार हो सकते हो। जी हाँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी और साथ साथ में गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में इस वक्त डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप एक डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हो। 3 महीने के अंदर ही कौन सा कोर्स आपको करना होगा और आगे इसकी किस टाइप की जॉब है, क्या क्या जॉब्स है, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में, व्हाई डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेस्ट कोर्स फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ जॉब्स रोल डाटा एंट्री ऑपरेटर, जॉब सेक्टर्स फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड सैलरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। मतलब सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि कैसे मात्र 3 महीने के अंदर ही आप एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के आप प्राइवेट सेक्टर्स में हो, MNCs में हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल के जरिए गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो और डेटा एंट्री की जॉब्स आप पा सकते हो। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेटा एंट्री। डेटा एंट्री एग्जैक्टली होता क्या है? डेटा एंट्री होता है जो भी हमारा डेली रूटीन का डेटा आता है उस डेटा को हमें हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होता है। मान लीजिए आपने किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी स्कूल्स में या कहीं पे भी आप जाते हो तो वहां पे आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म की डेटा एंट्री बाद में कंप्यूटर्स में की जाती है जिसके जरिए वो डेटा आपके इंटरनेट पे जाता है या हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा एंट्री। मतलब कोई भी ऑफलाइन डेटा जो होता है उस डेटा को जब हम कंप्यूटर फॉर्मेट में डालना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत होती है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की। तो इसी को हम डेटा एंट्री कहते हैं। किसी भी हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डेटा एंट्री प्रोसेस कहलाता है। अब हम जानेंगे व्हाई डेटा एंट्री ऑपरेटर। आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ही क्यों आपको चुनना चाहिए? तो डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट जिस तरीके से आज की डेट में एक छोटी कंपनी से लेके एक बड़ी कंपनी, एक MNC से लेके एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक छोटा बिजनेस है या छोटी कंपनी है तो उसको भी डेली रूटीन के अपनी जो डेटा है उसको इनपुट करना होगा, उस हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा में डालना होगा। MNCs में बहुत सारा डेली रूटीन का डेटा होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सारे डिपार्टमेंट आज की डेट में जो है वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑफलाइन फाइलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, सारी फाइलिंग हमारी फाइलिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे में जो हमारा हार्ड डेटा है उस डेटा को हमें सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करने के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का यही काम होता है कि वो जो भी बाहर का डेटा है उस डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करें जिससे कि उस डेटा को इंटरनेट की हेल्प से कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। तो इसको हम इसीलिए डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब है वो आज की डेट में काफ़ी वैल्यूबल है और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट्स में। अब हम जानते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेटा एंट्री। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हो और जैसे कि जस्ट आफ्टर 10th के बाद ही आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप 10th के बाद चाहते हो, 12th के बाद चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी 10th के बाद भी अगर आपको जॉब करने की
ज़रूरत पड़ रही है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आप एजुकेशन को कंटिन्यू रखें, आप 12th करें, आप ग्रेजुएट करें, आप ग्रेजुएशन होंगे तो आगे चल के आपको इसी जॉब के बिहाफ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे और अच्छे लेवल पे आप जॉब्स में पहुंच पाएंगे। तो स्किल्स की हम बात कर रहे थे। इसके लिए जो मेन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी कंप्यूटर ऑपरेटिंग की। मतलब आपको कंप्यूटर में कोई आपके पास में अच्छा कोर्स होना चाहिए, जिसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपके लिए कंप्यूटर में बेस्ट होगा, जिस कोर्स को करके आप एक अच्छा डाटा एंट्री ऑपरेटर आप बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जान रहे हैं स्किल्स के बारे में, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग की स्किल्स आपको अच्छी से आनी चाहिए। दूसरा है आपके पास में टाइपिंग स्पीड्स। टाइपिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पहली प्रायोरिटी जो है वो टाइपिंग स्पीड ही होती है। आपको ज़्यादा तेज़ी से डेटा को, जितनी तेज़ी से आप डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा काम आप डेटा एंट्री का कर पाएंगे। तो ये दो स्किल्स काफ़ी रिक्वायर्ड हैं। पहला, कंप्यूटर ऑपरेटिंग आपको आना चाहिए। दूसरा, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं बेस्ट कोर्स फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। जस्ट 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आपको एक कोर्स करना होगा और इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर आप बन पाएंगे। ये कोर्स है आपके लिए डिप्लोमा इन डेटा एंट्री ऑपरेटर। जी हाँ, डिप्लोमा इन डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO का ये कोर्स है, जिसका ड्यूरेशन आपका 6 मंथ का होता है। आप इस कोर्स के लिए डेली 1 आवर क्लासेस भी अगर आप देते हैं तो आप इसे 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आप डेली 2 आवर क्लासेस इसमें देते हैं तो आप इस कोर्स को 3 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए हमने टाइटल में कहा है कि 3 महीने के अंदर ही आप एक अच्छे डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। तो 3 महीने के अंदर ये कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है, जिसके लिए आपको फी पे करना होगा अराउंड 6500 से लेकर 10,000 तक की फीस जो है इस कोर्स के लिए जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। एज पर इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, या कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी सिटी है, तो उसके हिसाब से ये फीस जो है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है। बट अराउंड 6500 से लेकिन बिटवीन 10,000 के बीच में इस कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं, आपने डेटा एंट्री चुन ली है, आपने डेटा एंट्री में एक अच्छा कोर्स भी कर लिया है, तो अब डेटा एंट्री कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए तैयार होते हो। मतलब अब आप प्लान कर रहे हो कि अब आपका कोर्स रेडी है, अब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल है जिनके जरिए आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जॉब प्रोफाइल मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी वैल्यूएबल है, नोट डाउन कीजिए, समझिए। कोर्स में, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ कि एक अच्छा डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए क्या प्रोसेस आपको अप्लाई करने, उनकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में है। तो यहाँ पे पहला आपके लिए जो जॉब प्रोफाइल है वो है अकाउंट्स क्लर्क के रूप में भी आप एक डेटा एंट्री फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो। अकाउंट डिपार्टमेंट में भी आपको हायर किया जा सकता है। बैंक कलर के रूप में भी आप डेटा एंट्री फॉर्मेट में आप जो है बैंकिंग कलर जो होता है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर्स होते हैं, HR एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनके साथ में भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका डेली रूटीन का जो भी डेटा आता है, जितने कैंडिडेट्स के बायोडाटा CVs वहां पे आते हैं, उन सबको कंप्यूटर में एंटर करना होता है। तो वहां पे भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के साथ में काम कर सकते हो। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर में आपकी जरूरत होती है, हर ऑफिसर्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है। प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिसर के रूप में भी आप काम कर सकते हो। कोई भी प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है उसके साथ में भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है। वर्ड प्रोसेसिंग ऑपरेटर की जरूरत होती है। वर्ड्स में काम करने के लिए बहुत सारा टाइपिंग वर्क होता है, उस टाइपिंग वर्क को काम करने के लिए भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हो। हर कंपनी में एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है डिपार्टमेंट होता है, जहां पे डेली रूटीन का जो काम होता है उसकी डेटा एंट्री की जरूरत होती है, तो वहां पे भी आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हो। और किसी भी कंपनी में एज ए सेक्रेटरी के रूप में भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आज की डेट में सेक्रेटरी का काम पहले था जो कि आप शॉर्ट हैंड के जरिए आप उसे कन्वर्ट करते थे। आज की डेट में हर ऑफिसर्स के साथ में एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है जिसे IT असिस्टेंट्स कहते हैं, और वहां पे ऑफिसर जो है वो उनको डिक्टेट करता रहता है और वो डायरेक्टली कंप्यूटर में उसकी टाइपिंग जो है वो करते रहते हैं। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर ऑफिसर, हाई क्लास जो ऑफिसर है, उनको एक IT एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि उनकी केबिन में उनके साथ में होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली वहां पे बोलते हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर उनको कंप्यूटर में डायरेक्टली टाइप करता रहता है। तो इस टाइप की भी जॉब खास तौर से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है, स्कूल्स में है, सेक्रेटरीट में है, और गवर्नमेंट के जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट में IT एग्जीक्यूटिव एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, और इसके जरिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी पूरे चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे जॉब सेक्टर्स के बारे में। अगर किन किन जस्ट डेटा एंट्री कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से जॉब सेक्टर्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते
सकते हैं। तो बैंक सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केटिंग कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट कंपनीज में आपको जो है अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं वहाँ जा सकते हैं, एमएनसीज में जा सकते हैं, स्टडी सेंटर्स में जा सकते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब में डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर जो है सर्विसेज में आपको जो है डेटा एंट्री की ऑपरेटर होती है। इंश्योरेंस फर्म्स जितनी भी है वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। खासतौर से जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं बड़े वाले, उनको भी एक अच्छे डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होगी। उनको डेली भी जितने भी इंश्योरेंस करते हैं उनका भी अपना एक डेटा बनाना होता है, तो वो भी अपने ऑफिस में डेटा एंट्री ऑपरेटर को हायर करते हैं। साथ साथ में स्मॉल स्केल बिजनेसेस जितने भी हैं उन सभी को डेटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो समझिए कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट लगभग हर डिपार्टमेंट और हर कंपनीज में, एक छोटे बिजनेस से लेके एक बड़े बिजनेस को भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है। तो बहुत जॉब्स हैं, अच्छी जॉब्स हैं, और आप आसानी से 10th के बाद इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम जानेंगे आखिरी में जो है वो सैलरी के बारे में, कि कैसे हम डेटा एंट्री ऑपरेटर हमने शुरुआत करा, हम बन चुके हो, लेकिन कितनी सैलरीज हमें इसमें जो है वो मिल सकती है। तो इनिशियली अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो आपको सैलरी के लिए जो आप एलिजिबल होते हो एज ए फ्रेशर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपको सैलरीज मिलती है। कैटेगरीज में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 10th के बाद ही आप डेटा एंट्री स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आपको 15 भी ना मिले, हो सकता है आपको 12,000 से स्टार्ट करना पड़े, बिकॉज ऑफ आपकी एजुकेशन भी काफ़ी मैटर करती है। अगर आप 12th के बाद कर रहे हो तो हो सकता है आपको 12 या 15 से स्टार्ट करना मिले। लेकिन वहीं पे अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी सैलरी डायरेक्टली जंप होती है, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपना स्टार्टिंग 20 या 25 से स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी आईटी एग्जीक्यूटिव्स, जो मैंने पीछे आपको बताया कि हर ऑफिसर के केबिन में एक आईटी एग्जीक्यूटिव्स होता है जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोफाइल में इसे आईटी एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। ये एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है, आपके जो उनका बॉस होता है उनको ऑफिसर जो है वो भी जो भी डिक्टेट करता है उसको डायरेक्टली टाइपिंग करके उसको टाइप करना। तो वहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 20 से लेकर 25,000 के बीच में सैलरी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये जॉब्स होती हैं पहले, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आपके अपने बॉस के साथ में अच्छी जो है रिलेशन और अच्छा विश्वास आपने उनका जीत लिया, तो हो सकता है वो आपको रिकमेंड करके परमानेंट भी कर देते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो जहाँ पे आप 15 से लेकर 25,000 के बीच में एज ए फ्रेशर स्टार्ट करते हैं, और जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप 30 से लेकर 45,000 तक की सैलरी आप अकेले डेटा एंट्री ऑपरेटर के जरिए आप बना सकते हो। तो ये थी आपके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा एंट्री ऑपरेटर की कैसे 3 महीने के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के जरिए आप जॉब्स के लिए तैयार हो पाते हो। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये कोर्स हमारे डॉट इन इंस्टीट्यूट्स में आपके लिए दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो और आप इसको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन इसे घर से ही ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको ये कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा इन डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको आप घर से ही कंप्लीट करने के बाद इसका सर्टिफिकेट भी आप घर पे ही ले सकते हैं, और इसके बाद आप ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स के लिए तैयार हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और आप इसको उन फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो प्लान कर रहा है कि कंप्यूटर की फील्ड्स में कौन सी ईजी जॉब है जो आसानी से की जा सकती है। तो उसमें से डेटा एंट्री ऑपरेटर एक ऐसी जॉब है जो आसानी से आफ्टर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन के बाद कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट आसानी से इसे पा सकता है और कर सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आप वीडियो को लाइक और शेयर आपने कर लिया होगा, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो को पढ़ना, तो इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.institute.co.in पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में आपके लिए इसका ब्लॉग भी पूरा लिख के रखा गया, आप वहाँ से भी पूरा इसे समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।